तो डिस्कस करेंगे सेल वॉल। सेल वॉल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। इट इज ए आउटर मोस्ट लेयर, outermost layer, dead or non-living, permeable, मेम्ब्रेन तीन प्रकार की होती हैं। एक परमेबल होती है, एक नॉन परमेबल होती है, एक स्लाइटली परमेबल होती है। तो जो सेल वॉल होगा वो परमेबल लेयर होगा। परमेबिलिटी के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। जो मेम्ब्रेन है वो तीन प्रकार की होती हैं। परमेबल, स्लाइटली परमेबल, और सेलेक्टिवली परमिएबल। थर्ड है हमारा नॉन परमिएबल। मेम्ब्रेन तीन प्रकार की होंगी, परमेबल, सिलेक्टिवली परमेबल एंड नॉन परमेबल। जो परमेबल मेम्ब्रेन होती है, जैसे आपने मान लीजिए एक सॉल्यूशन तैयार किया, उसमें शुगर, साल्ट एंड वाटर मिक्स कर दिया और तीनों को मिक्स करके एक सॉल्यूशन तैयार किया। तो अगर हम किसी मेम्ब्रेन पे डालते हैं उस सॉल्यूशन को और साल्ट, शुगर एंड वाटर तीनों उस मेम्ब्रेन में एक साइड से दूसरे साइड चले जाते हैं, तो इसका मतलब वो परमेबल मेम्ब्रेन है। अगर उसमें तीनों कंपोनेंट साल्ट, शुगर एंड वाटर मीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों पार कर जाते हैं, तो उसको हम परमेबल मेम्ब्रेन कहेंगे। तो इसमें क्या है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों ही क्रॉस कर जाएंगे मेम्ब्रेन को, और जब दोनों मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाते हैं तो उसको हम परमेबल मेम्ब्रेन कहेंगे। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर क्रॉस द मेम्ब्रेन। इन केस ऑफ स्लाइटली परमेबल या सेलेक्टिवली परमेबल, सेलेक्टिवली परमेबल में क्या होता है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट एंटर इन द सेल एज फॉर रिक्वायरमेंट। सेल के अंदर जिसकी रिक्वायरमेंट है, सॉल्यूट की रिक्वायरमेंट है या सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल आपने सॉल्यूशन जो बनाया है साल्ट का और शुगर का और वाटर का, वाटर की रिक्वायरमेंट होगी तो वाटर जाएगा, शुगर की रिक्वायरमेंट सेल के अंदर है तो सेल जाएगा। तो मतलब जिस चीज की रिक्वायरमेंट सेल के इनर साइड में है वही कंपोनेंट सेल के अंदर जाएगा, और जिसकी जरूरत नहीं है वो सेल के अंदर एंट्री नहीं करेगा, उसको हम सिलेक्टिवली परमेबल कहते हैं। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मूव into the cell as for requirement। रिक्वायरमेंट के अनुसार उसके अंदर मूवमेंट होता है। नॉन परमेबल में क्या हो जाएगा, नॉन परमेबल जो ऐसी मेम्ब्रेन जो ना तो सॉल्यूट को अलाउ करे अंदर जाने के लिए और ना ही सॉल्वेंट को, ना सॉल्वेंट जा सकता है अंदर ना सॉल्यूट जा सकता है, तो उसको नॉन परमेबल कहते हैं। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर रेस्ट्रिक्टेड टू मूव। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मेम्ब्रेन जो है वो तीन प्रकार की होती है, परमेबल, स्लाइटली परमेबल या सिलेक्टिवली परमेबल एंड नॉन परमेबल। जो हमारी सिलेक्टिवली परमेबल है इसका एग्जांपल होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिवली परमेबल है। जिस चीज की रिक्वायरमेंट होती है उसको अंदर जाने देता है, जिसकी रिक्वायरमेंट सेल के अंदर नहीं है उसको नहीं अंदर जाने देगा। अब हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ सेल वॉल। फंक्शन ऑफ
सेल वॉल। पहला फंक्शन क्या है? इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द सेल स्ट्रक्चर एंड शेप प्रोवाइड कराता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है और सेल को सपोर्ट करने का काम करता है। हेल्प इन सेल टू सेल इंटरेक्शन, सेल टू सेल इंटरेक्शन, क्रिएट बैरियर, प्रोटेक्ट फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज, एंड इन्फेक्शन। तो प्लांट को मैकेनिकल डैमेज से बचाने का काम करता है हमारा सेल वॉल। बैरियर क्रिएट कर देता है, कोई भी बैक्टीरिया वायरस डायरेक्टली सेल के ऊपर अटैक ना कर सके, इसके लिए सेल वॉल में हमारा क्या करता है? प्रोटेक्शन करने का काम करता है। सेल को सेल से, एक सेल को दूसरे सेल से इंटरेक्ट कराने का काम भी इसी का है, सेल टू सेल इंटरेक्शन करवाएगा। और मैकेनिकल डैमेज, मान लीजिए बाहरी किसी प्रकार के एक्सटर्नल डैमेज होता है, चोट लगती है, उससे भी प्रोटेक्ट करता है हमारा सेल वॉल। सेल वॉल प्रेजेंट इन बैक्टीरिया में सेल वॉल पाया जाता है। आप सबको पता है पेप्टाइडो ग्लाइकॉन और म्यूरिन का बना होता है बैक्टीरिया का सेल वॉल। फंगी का सेल वॉल जो है काइटिन और पॉलीसेकेराइड का बना होता है। काइटिन का जो मोनोमर होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन होता है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन से काइटिन बना होता है। और काइटिन जो है हमारे इंसेक्ट जो होते हैं इसके एक्सोस्केलेटन में भी पाया जाता है। जितने भी कीड़े हैं, कीड़ों का जो ऊपर की जो हार्ड कवरिंग होती है वो एक्सोस्केलेटन कहलाएगा इंसेक्ट का, और वो किससे बना होता है? काइटिन का। तो काइटिन या पॉलीसेकेराइड से हमारा फंगस का बना होता है सेल वॉल। प्लांट्स का जो सेल वॉल होता है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन का बना होता है। प्लांट्स मैग्नीज एंड कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। सेल वॉल प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, सेल वॉल प्रेजेंट इन फर्स्ट बैक्टीरिया मेड बाय द पेप्टाइडोग्लाइकॉन और म्यूरिन, एंड also present in fungus made by the chitin and polysaccharides. In case of plants, cell wall made by the cellulose, hemicellulose, pectin and protein. In case of algae, made by the cell wall made by the cellulose, galactans, mannans and calcium carbonates. अब हम बात करेंगे कि सेल वॉल किसमें किसमें अब्सेंट होता है। एब्सेंट इन सेल वॉल एब्सेंट होता है माइकोप्लाज्मा में, स्लाइम मोल्ड में, प्रोटोजोआ के अंदर और एनिमल्स में। तो सेल वॉल जो है माइकोप्लाज्मा में नहीं पाया जाता, इसीलिए माइकोप्लाज्मा का कोई शेप नहीं होता है और माइकोप्लाज्मा के ऊपर एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन का असर नहीं आता। पेनिसिलिन डज नॉट एक्ट ऑन माइकोप्लाज्मा, पेनिसिलिन रेजिस्टेंस होता है। Mycoplasma is penicillin resistance because penicillin act on the cell wall and rupture the cell wall. सेल वॉल को रप्चर करने का काम करता है, लेकिन माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल ही नहीं पाया जाता, इसलिए माइकोप्लाज्मा से जो डिजीज होते हैं उसमें पेनिसिलिन काम नहीं करता। और स्लाइम मोल्ड में सेल वॉल नहीं पाया जाएगा, प्रोटोजोआ में सेल वॉल नहीं पाया जाएगा, एनिमल्स में सेल वॉल नहीं पाया जाता है। तो आप लोग को याद रखना किसमें किसमें सेल वॉल पाया जाता है, किसमें किसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता है।
बात करते हैं कि सेल वॉल कितने प्रकार का होता है। मान लीजिए एक दो सेल हम बना लेते हैं आपके सामने। मान लीजिए 2 सेल हमने बना लिया और इस सेल में आप देख रहे होंगे कि हम 3 लेयर बनाए हैं। इस सेल में हमने 3 लेयर बनाया है। जो ये बाहर वाली लेयर है इसको हम प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं। प्राइमरी सेल वॉल, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल वॉल इज कॉल्ड प्राइमरी सेल वॉल। सेल वॉल की 3 लेयर होती हैं। 3 प्रकार का सेल वॉल पाया जाता है। सबसे बाहर की साइड में जो सेल वॉल पाया जाएगा उसको हम प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं। और ये हमारा जो है मिडिल वाला हो जाता है, इसको हम सेकेंडरी सेल वॉल बोलते हैं। और ये हमारा जो है ये टर्सरी सेल वॉल हो जाएगा। सेल वॉल 3 प्रकार के होते हैं और इसके अंदर में हमारा जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाएगा। इसी प्रकार इस सेल में भी होगा। सबसे आउटर मोस्ट जो होगा वो प्राइमरी सेल वॉल होगा, मिडिल में आपका जो होगा सेकेंडरी सेल वॉल और इनर मोस्ट जो होता है वो आपका जो है टर्सरी सेल वॉल हो जाएगा। और सबसे अंदर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो है साइटोप्लाज्म भरा होगा, न्यूक्लियस होगा और सारे सेल ऑर्गेनेल होंगे। तो ये देखेंगे कि सेल के बीच में जो कनेक्टिविटी होती है, ये सेल के बीच में जो कनेक्टिविटी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक सेल दूसरे सेल से जुड़ा होता है एक कनेक्शन के द्वारा, एक ब्रिज होता है, ब्रिज के द्वारा जुड़ा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा क्या करता है, प्रोवाइड कनेक्टिविटी बिटवीन द 2 सेल। 2 सेल के बीच में जो कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराने का काम है वो प्लाज्मोडेस्मेटा करने का काम प्लाज्मोडेस्मेटा का है। एक सेल से किसी भी मटेरियल को दूसरे सेल में भेजने का काम जो है वो प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लांट सेल के अंदर एक सेल से दूसरे सेल में कुछ भी जब मूव करता है तो प्लाज्मोडेस्मेटा की हेल्प से होता है। प्लाज्मोडेस्मेटा हेल्प इन मूवमेंट ऑफ मटेरियल या सब्सटेंस। और एक सेल जो है दूसरे सेल से जुड़ी होती है, यहाँ पे एक सीमेंटिंग मटेरियल पाया जाता है जिसका नाम है मिडिल लेमिला। मिडिल लेमिला जो होता है वो एक प्रकार का सीमेंटिंग एजेंट है। इट इज ए सीमेंटिंग एजेंट मेड बाय द कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट। सेल का जो मिडिल लेमिला होता है वो दो सेल को आपस में जोड़ने का काम करता है। बहुत सारी सेल को आपस में जोड़ने का काम जो है मिडिल लेमिला का है। और ये मिडिल लेमिला जो है कैल्शियम पेक्टेट या मैग्नीशियम पेक्टेट का बना होता है। मेनली कैल्शियम पेक्टेट का बना होता है। आपके एनसीईआरटी में मैग्नीशियम पेक्टेट भी लिखा है तो आपको उसको भी याद रखना है, लेकिन मेजरली मेड बाय द कैल्शियम पेक्टेट। तो सेल वॉल जो हमारे 3 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, टर्सरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल आर आउटर मोस्ट सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल मिडिल में पाया जाएगा और टर्सरी सेल वॉल इनर मोस्ट होता है और उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। और एक सेल से दूसरी सेल में जो कनेक्टिविटी होती है वो हमारी प्लाज्मोडेस्मेटा की मदद से होती है। प्लाज्मोडेस्मेटा क्या करता है, एक सेल से किसी मटेरियल को दूसरी सेल में भेजने का काम करेगा। तो ये क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द सेल अकर विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मोडेस्मेटा। एंड 2 सेलों के बीच में एक सीमेंटिंग एजेंट होता है, ग्लू लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम लोग मिडिल लेमिला कहते हैं। और मिडिल लेमिला क्या करेगा, 2 सेलों को जोड़ने का काम करता है, कनेक्ट कराता है। ये कनेक्ट वॉल जो है वो 3 प्रकार का होता है। अभी आपने देखा सेल वॉल जो है वो 3 प्रकार का होता है, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल एंड टर्सरी सेल वॉल। 3 प्रकार के सेल वॉल होते हैं। प्राइमरी सेल वॉल सबसे आउटर मोस्ट होता है और टर्सरी सेल वॉल सबसे अंदर की साइड में पाया जाता है। सेल में एक सेल जब दूसरी सेल से जुड़ती है तो वहां पे प्राइमरी सेल वॉल आपस में जुड़ते हैं
मिडिल लेमेला की मदद से दो प्राइमरी सेल वॉल आपस में जुड़ते हैं तो एक सेल दूसरी सेल से जुड़ पाती है। तो प्राइमरी सेल वॉल जो है ये कैसा होता है, थिन होता है। प्राइमरी सेल वॉल जो है आउटर मोस्ट सबसे बाहर की साइड में पाया जाता है, थिन होता है प्राइमरी सेल वॉल, थिन। और ये कैसा होता है, इलास्टिक होता है, बहुत पतला सा होगा और इलास्टिक होता है, मतलब लचीला होगा। जो ये इलास्टिक होता है मतलब लचीलापन इसमें बहुत ज्यादा होगा, प्राइमरी सेल वॉल लचीला होता है। और जो प्राइमरी सेल वॉल होता है ग्रोथ के लिए कैपेबल होता है, इसमें ग्रोथ हो सकती है। प्राइमरी सेल वॉल कैपेबल फॉर ग्रोथ, कैपेबल फॉर ग्रोथ। और इसीलिए जो प्राइमरी सेल वॉल है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में पाया जाता है, प्रेजेंट इन मेरिस्टेमेटिक सेल, प्रेजेंट इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो सेल वॉल पाया जाएगा वो हमारा प्राइमरी सेल वॉल होगा। मेरिस्टेमेटिक सेल जो होते हैं वो नया नया बने होते हैं और एकदम ग्रोथ करने के लिए, ग्रोथ जिसमें हो रही होती है उनको हम मेरिस्टेमेटिक सेल कहते हैं। और प्राइमरी सेल वॉल और मेज बाय द सेलुलोज एंड हेमी सेलुलोज। प्राइमरी सेल वॉल जो होता है वो सेलुलोज एंड हेमी सेलुलोज से बना हुआ होता है। प्राइमरी सेल वॉल मेड बाय द सेलुलोज एंड हेमी सेलुलोज। सेकेंडरी सेल वॉल के बारे में हम बात करेंगे तो वो जो होता है रिजिड एंड थिक होगा। सेकेंडरी सेल वॉल ये रिजिड एंड थिक सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल जो होता है वो रिजिड होगा और थिक होगा, मतलब मोटा होगा और मजबूत होगा। इनर साइड में पाया जाता है, मतलब सेल के बाहर साइड में तो क्या होगा, सबसे आउटर मोस्ट साइड में प्राइमरी सेल वॉल होगा और ये इनर साइड में पाया जाएगा, प्रेजेंट इन इनर साइड। तीसरी बात, सेकेंडरी सेल वॉल जो होता है वो मेरिस्टेमेटिक सेल में नहीं पाया जाता। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं उसमें एब्सेंट होता है, एब्सेंट इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। टर्सरी सेल वॉल जो है प्रेजेंट ओनली traces of जिम्नोस्पर्म्स। जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उनके ट्रेचिड्स में सिर्फ पाया जाता है। एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म जो आप लोगों ने नाम सुना होगा, तो जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उनके सिर्फ ट्रेचिड्स में पाया जाता है। मेड बाई हेमी सेलुलोज एंड xylens, made by hemicellulose and xylens। एंजियोस्पर्म। चलिए तो हम लोग समझ लेते हैं एक बार फिर से कि सेल वॉल जो है कितने प्रकार का होगा। सेल वॉल सेल वॉल जो है वो आपका तीन प्रकार का होता है, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल एंड टर्सरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल जो है आउटर मोस्ट साइड में पाया जाएगा, सेकेंडरी सेल वॉल मिडिल साइड में पाया जाता है और टर्सरी सेल वॉल इनर मोस्ट साइड में पाया जाएगा। प्राइमरी सेल वॉल जो होता है वो आउटर मोस्ट होगा, थिन होता है, इलास्टिक होता है और कैपेबल फॉर ग्रोथ। प्राइमरी सेल वॉल कैपेबल फॉर ग्रोथ, प्रेजेंट इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सेलुलोज एंड सेमी सेलुलोज का बना होगा। सेकेंडरी सेल वॉल जो है रिजिड एंड थिक होता है, इनर मोस्ट साइड में पाया जाता है, प्रेजेंट इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जो सेकेंडरी सेल वॉल है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में नहीं पाया जाता क्योंकि सेकेंडरी सेल वॉल नॉट कैपेबल फॉर ग्रोथ। ये जो है ये नॉट कैपेबल फॉर ग्रोथ, कैपेबल फॉर ग्रोथ। सेकेंडरी सेल वॉल में ग्रोथ नहीं पाई जाती। जब सेकेंडरी सेल वॉल बन जाएगा तो टिश्यू में ग्रोथ होना बंद हो जाती है।
और जो टर्सरी सेल वॉल है हमारा वो ओनली सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट ओनली ऑफ जिम्नोस्पर्म एंड हेमिसुलोस एंड जाइलिन्स का बना होता है। कैसे होता है सेल वॉल फॉर्मेशन? सेल वॉल फॉर्मेशन, सेल वॉल के फॉर्मेशन के दो प्रोसेस है, टू प्रोसेस। इंटरसेप्शन और दूसरा है एपोजीशन। तो इंटरसेप्शन में क्या होता है, इंटरसेप्शन में जब फाइन ग्रेन्स डिपॉजिट हो के एक सेल वॉल का फॉर्मेशन करते हैं तो उसको हम लोग इंटरसेप्शन बोलते हैं। इंटरसेप्शन में फाइन छोटे छोटे पार्टिकल आपस में डिपॉजिट हो के छोटे छोटे पार्टिकल डिपॉजिट होकर एक सेल वॉल का फॉर्मेशन कर देते हैं, उसको इंटरसेप्शन बोलते हैं। एपोजिशन में क्या होता है कि एक लेयर बाय लेयर अरेंज होती जाती है और आपका जो है बन जाता है सेल वॉल। तो इसमें क्या होगा, फाइन ग्रेन्स डिपॉजिट्स एंड फॉर्म द सेल वॉल, फाइन ग्रेन्स डिपॉजिट एंड फॉर्म द सेल वॉल। इन केस ऑफ एपोजिशन, लेयर्स डिपॉजिट्स एंड फॉर्म द सेल वॉल। लेयर्स जब डिपॉजिट होंगी और सेल वॉल का फॉर्मेशन करेंगी तो उनको हम एपोजिशन बोलते हैं। और ग्रेन्स लाइक स्ट्रक्चर आपस में डिपॉजिट होते हैं और स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं तो उसको इंटरसेप्शन बोलते हैं।